अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अक्सर देखने में यह आया है कि मोबाइल छीनने की सूरत में जब कोई भी साइल पुलिस थाने जाता है रिपोर्ट दर्ज करवाने एफआईआर कटवाने, तो पुलिस वाले सिर्फ दरख्वास्त लेते हैं, एफआईआर नहीं काटते। तो इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए तकी हमने अमूमा यहाँ देखा कि पाकिस्तान में एफआईआर कटवाना जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। आपने अमूमा देखा होगा कि इवन हमारे यहाँ बहुत बार वकला हजरात के साथ भी जब जाती होती है तो आपने देखा होगा कि पूरी बार जाके थाने पहुँचती है और कितने घंटों के एफ़र्ट्स लेने के बाद यहाँ जो है वो एफआईआर दर्ज होती है। तो एक आम शहरी जिसका कोई वली वारिस नहीं है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो उसको कितनी दुश्वारी होती होगी एफआईआर कटवाने में। लेकिन क्योंकि लोगों को पुलिस आसरा देती है कि आप अभी आएँ, बाद में आएँ, डीएसपी नहीं है, एसएसपी नहीं है, एसएचओ नहीं है, या हमने एसएसपी से परमिशन लेनी है, तो एक आम शख्स को पता नहीं होता कि उसके अपने क्या राइट्स हैं, कानून क्या कहता है। वो थाने जाता है और उसको थानेदार या ड्यूटी ऑफिसर जो चीज़ कहता है वो वापस आ जाता है। उसको 2 दिन बाद बुलाते हैं, फिर वो 2 दिन बाद चला जाता है। फिर होता अमूमा ये हमने देखा कि वो कोई ना कोई और डकैत पकड़ के आते हैं, फिर उनको बुला रहे होते हैं कि भाई आप आए थे, आपकी डकैती हुई, देखें ये वाला आपका डकैत है। तो बंदा 4-5 चक्कर एफआईआर के बगैर, जहाँ एफआईआर उसकी नहीं कटी उसने थाने के लगा लिए, टाइम बे टाइम पुलिस उसे बुला लेती है, कभी वो जॉब पे है, कभी घर में उसके सोने का टाइम है। तो लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि लोग समझते हैं कि उनको अब थाने नहीं जाना चाहिए, लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली हमारे यहाँ मसला ये है कि सपोज़ करें जो एसएचओ, थाने का जो एसएचओ लगा हुआ है, वो ये नहीं चाहता कि वहाँ क्राइम रिपोर्ट हो। क्योंकि देखें जो हमारे यहाँ कैसे पता चलेगा कि एक थाना है, कराची के 109 थाने हैं, कि फ़लाँ थाने में फ़लाँ जुरिडिक्शन में कितना क्राइम है। ये एफआईआर का रिकॉर्ड ही बताता है, तय करता है कि यहाँ कितना क्राइम है। तो जो एसएचओ है उसकी ये कोशिश होती है कि जितना अरसा वो वहाँ थाने में है तो वहाँ कम से कम एफआईआरें कटें, ताकि वो अपनी एफिशिएंसी शो कर सके कि जब से मैं आया हूँ तो यहाँ कोई चोरी डकैती नहीं हुई या इस तरह का कोई क्राइम नहीं हुआ। सबसे पहली वजह ये है जिसके लिए वो अवॉइड करते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ कल्चर एक माइंडसेट बना हुआ है, जो ड्यूटी ऑफिसर या जो एसएचओ है जब वो थाने में लगते हैं तो उनका ये माइंड सेट है कि अब एक एफआईआर कोई कटवाने शख्स आ रहा है तो कम से कम 20-25 हज़ार तो उससे हमने बटोरने ही हैं। वो काम करना फ्री में उनको बड़ा जो है ना वो दुश्वार लगता है कि किस तरह से वो फ्री में एफआईआर किस तरह से काटें। क्योंकि सपोज़ करें ये बुक है, आपका बुक स्टोर है, तो आप किसी को फ्री में तो नहीं दोगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ करप्शन का माइंड सेट है पुलिस वालों का कि जब तक उनको पैसे ना मिलें वो तब तक एफआईआर की तरफ नहीं जाते। लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं इनको बताता चलूँ कि लॉ ये कहता है कि अगर आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस ने विदाउट डिनाइंग आपकी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करनी है। अगर पुलिस आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती तो आप इन राइटिंग एक एप्लीकेशन दे के वहाँ रिसीव कराएँ, जिसमें आप टाइम लाजमी मेंशन करें। अगर वो एप्लीकेशन रिसीव भी नहीं करते तो आप थ्रू कोरियर, किसी भी सर्विस से आप उनको कोरियर करें थाने को, और साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी हो वहाँ भी आप एप्लीकेशन एक सर्व कराएँ, रिसीव कराएँ, या फिर थ्रू कोरियर भेजें। और साथ साथ किसी वकील साहब से मशवरा करके आप 22A की पटिशन कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं। देखें, जब आपका मोबाइल छिन जाए या जिस तरह से डकैती हो जाए, वो मैटर रिपोर्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है। आपको पता है पाकिस्तान में जो क्राइम का रेशो है, चोरी डकैती भत्ता या लोगों को फ़ोन के थ्रू हिरास करना, चलें आपने तो अपना बर्दाश्त कर लिया कि आपका 2 लाख का या 5 लाख का मोबाइल है, वो नुकसान आपने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अल्लाह ना करे कि वो मोबाइल कल मिसयूज़ होता है, वहाँ से किसी और को कोई ऐसी थ्रेटनिंग कॉल जाती है। हमने बहुत बार देखा कि लोग कहते हैं कि हमने सिम जो है वो ब्लॉक करा दी है, अब वो मुतमईन होकर बैठ जाते हैं। देखें, जब एक मोबाइल में सिम डली होती है और सिम आप ब्लॉक कराते हैं और उसी मोबाइल में अगर कोई और सिम डाले तो हर मोबाइल का एक ईएमआई नंबर होता है, पता चलता होता है कि इस मोबाइल में सपोज़ करें एक मोबाइल आपका स्नैच हुआ, आपने सिम ब्लॉक करा दी। सिम ब्लॉक कराने के बाद उसमें डकैत ने कोई और सिम डाली और उससे किसी को एक भत्ता मांग लिया, तो भत्ता मांगने के बाद वो नंबर हो गया बंद। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जाती है, पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, तो पुलिस ये देखती है कि किस मोबाइल से ईएमआई नंबर के थ्रू पता चलता है कि इस मोबाइल में और कौन कौन सी सिमें लगीं। तो आपका अगर मोबाइल आपसे छिन गया है और आपने उसको रिपोर्ट नहीं कराई, तो कल को कोई ऐसा आप
को खामा-खा किसी परेशानी का सामना हो सकता है। तो मेरी अपने दोस्तों से, देखने वालों से, व्यूअर्स से ये गुजारिश है कि जब कभी ऐसा कोई वक़्वा हो तो आपने फिल फॉर्मेट थाने में लाजमी रिपोर्ट करना है। और इन केस अगर आपकी एप्लीकेशन तक रिसीव नहीं की जाती, वही फिर हमने आपको प्रोसीजर बताया कि थ्रू कोरियर सर्विस, और फिर आप कोर्ट में एक 22A की पटिशन फ़ाइल करके वो क्राइम जो है वो लाजमी आप जो है वो रिपोर्ट कराएं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप शाम 6 से 8 बजे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ रहें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।